प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर बड़ा ट्वीट किया है कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर और आज फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चली है पेंसिल्वेनिया में। असल में तो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो ट्रिप था रशिया के अंदर, उस पे बहुत ज्यादा फील किया गया है अमेरिका के अंदर, और नरेंद्र मोदी जो है वो जाके पुतिन से जप्फी डाल रहे हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? लेकिन अब ट्रंप पर हुए हमले के बाद पीएम मोदी ने हिंसा और लोकतंत्र पर ही अमेरिका को घसीट दिया। इसलिए डीप स्टेट नहीं चाहता कि ट्रंप जैसा आदमी आए, क्योंकि डीप स्टेट वो लोग हैं जो युद्ध से पैसा कमाते हैं, यानी कि दे मेक मनी फ्रॉम वॉर। इसीलिए वो चाहते हैं कि ट्रंप जैसा आदमी वापस नहीं आए। उन्हें पप्पू ही अच्छे लगते हैं। तो ये जो कुछ हुआ वहां पे, पुतिन साहब ने जो हार पहनाए, और फिर क्या नाम है उसका, जो अमेरिकी जो थे यूक्रेन के जो सदर थे, उन्होंने वहां पे जो बातें की, अब लगता तो यही था कि अमेरिकन जो है वो कर क्या सकते हैं। क्यों? ट्रंप ने आते ही पहले काम ये किया है, ये बोला है कि मैं आते ही 2 काम करूंगा। मुसलमानों की एंट्री बंद करूंगा अपने कंट्री में, जैसे पहले करी थी 2016 में। और दूसरा एक काम करेंगे कि ये जो सारे वॉर्स हैं, कभी इजराइल हमास का, कभी रशिया का यूक्रेन के साथ, ये मैं सारे पहले दिन आते ही बंद कर दूंगा। वो ये लिख रहे हैं कि जो अमेरिका की डेमोक्रेसी है वो क्राइसिस में है। और देखिए वाकया तो ऐसा ही हुआ है। इंडिया अमेरिका की अब नहीं सुनने वाला। मैंने अगले दिन भी आपको एक चीज कही थी कि इंडिया के पास इतनी चॉइसेस हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, यूएसए में ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ है। जब वो रैली में स्पीच दे रहे थे तो उन पर हमला हुआ और गोली उनको कान को छू के निकल गई। अभी ट्रंप सही है और मोदी जी ने इस बात पर ट्वीट किया है, वो हिंसा को सपोर्ट नहीं करते और ट्रंप को कैसे वो जल्दी ठीक हो जाए उसकी कामना करते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं वीडियो में पाकिस्तान मीडिया इस बात पर क्या रिएक्शन देती है। मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड पे। दोस्तों, भारत के अंदर अमेरिका के जो सफ़ीर हैं, बड़े पॉपुलर सफ़ीर हैं एरिक ग्रेसिटी, जिन्होंने कल एक स्टेटमेंट जारी की है कि भारत जो है वो अमेरिका के साथ अपने रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड ना ले। बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। और उन्होंने ये भी कहा कि जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की भारत बात करता है, उन्होंने कहा इन द एरा ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऐसी कोई चीज़ नहीं होती स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की। असल में तो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो ट्रिप था रशिया के अंदर, उस पे बहुत ज़्यादा फील किया गया है अमेरिका के अंदर कि हम तो नरेंद्र मोदी को जो है वो हीरे जवाहरात और पता नहीं क्या क्या देने को तैयार बैठे हैं। हीरे जवाहरात का मतलब है टैंक देना चाहते हैं, जहाज देना चाहते हैं, F-35 देना चाहते हैं। हम तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हर चीज क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज क्या क्या नहीं हम नरेंद्र मोदी को देना चाहते, और नरेंद्र मोदी जो है वो जाके पुतिन से जप्फी डाल रहे हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तो वो जी हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जी, वो हमने तेल ले लिया जी, वो हमने, अब ये चीजें जो हैं अमेरिका पहले तो सुनता रहा है, लेकिन ये जो जप्फी डली है वहां पे, और जप्फियां डली हैं मोदी साहब और पुतिन के बीच में, जारी बात है दे हैव नॉट बीन वेल रिसीव्ड इन वॉशिंगटन एंड मेनी अदर प्लेसेस। लेकिन अमेरिका इज टू लेट। याद रखें, मेरा इसमें वर्जन ये है कि इंडिया अमेरिका की अब नहीं सुनने वाला। मैंने अगले दिन भी आपको एक चीज कही थी कि इंडिया के पास इतनी चॉइसेस हैं कि अगर अमेरिका ताल्लुकात को डाउनग्रेड भी करे, ना भी आगे लेके चले, मिसाल के तौर पर इस वक्त इंडिया की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी क्या कहती है? इंडिया की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी ये कह रही है कि अमेरिका ये तो कह रहे हैं हम आपको मिलिट्री जो है वो फैसिलिटीज, मिलिट्री हार्डवेयर ट्रांसफर करेंगे, लेकिन ट्रांसफर करते नहीं। इट इज टेकिंग देम अ लॉट ऑफ टाइम। उनको बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है। अब मिसाल के तौर पे एरिक ग्रेसिटी ने क्या बात की? उन्होंने कहा जी आप जब किसी पार्टी में जाते हैं तो यू कैन नॉट से आई एम एवरीबॉडीज फ्रेंड। अच्छा, ये जो चीज है वो कहते हैं नहीं, रशिया के खिलाफ आप पोजीशन लें। इंडिया कभी भी रशिया के खिलाफ पोजीशन नहीं लेगा। लेकिन जाहिर बात है, अमेरिकन एम्बेसडर ने इंडिया के अंदर ये बात की है तो पीछे उन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट से पूछा होगा, स्टेट डिपार्टमेंट ने खुद ये इनको कहा होगा कि भाईजान थोड़ा जा मॉल नु चुकोर थे। ठीक है, इट मीन्स के लोएस्ट लेवल पे देखें, अमेरिका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लेवल पे बात नहीं करेगा। जो अमेरिका का जो वहां पे स्पोक्स पर्सन है स्टेट डिपार्टमेंट का, वो बात नहीं करेगा, वो ये बात नहीं करेंगे।
ठीक है जी। और ये बात वो एम्बेसडर से ही करवा सकते थे। अब फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं कि जी इस रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड ले रहा है, ये बात मुझे समझ है कि इंडिया वाकई फॉर ग्रांटेड ले रहा होगा, ठीक है इन्होंने किए हमारे, क्योंकि दुनिया के अंदर इस बात की समझ आ गई है कि इंडिया समझता है कि अमेरिका तो हमारे पांव में आके गिर गया, इसका तो चाइना का मुकाबला करना ही करना है। ये जो चीजें हैं ना, ये बेसिकली प्रॉब्लम है। सो वॉर के अंदर वो कहते हैं, वॉर के अंदर आप ये नहीं कह सकते जिसमें आपकी जी आप स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी है, और वो कह रहे हैं पिछले 3 सालों के अंदर आप जो है वो सॉवरन बॉर्डर्स जो हैं उनको इग्नोर किया गया। अच्छा देखें, अब क्वेश्चन ये है ना कि हर बंदा अपनी मर्जी की इंटरनेशनल रिलेशंस को डिफाइन करना चाहता है। अमेरिका अपनी मर्जी से करना चाहता है, इंडिया अपनी मर्जी से करना चाहता है, चाइना अपनी मर्जी से करना चाहता है, लेकिन जो जितना ताकतवर होता है वो अपनी मर्जी से चीजें कर लेता है। अब फॉर एग्जांपल जो फलस्तीन में हुआ या जो इजराइल ने किया, कि अब अमेरिकन को खुद कहना पड़ गया कि इजराइल ज्यादती कर रहा है, ये अमेरिकन कहते हैं कि ज्यादती कर रहा है, और ये सारी चीजें अब है तो वो भी इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की वायलेशन, लेकिन इंडिया अमेरिका नहीं मानता उसमें। लेकिन अगर वो काम पुट इन करेगा तो फॉरेन इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन। आज फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चली है पेंसिल्वेनिया में। पेंसिल्वेनिया में ट्रंप अपनी रैली में स्पीच कर रहे थे और उसी वक्त स्पीच के दौरान उनके ऊपर गोली चलाई गई और वो गोली उनको लगी, उनके सर के पास से गुजरी है और उनके कान को टच किया है उस गोली ने और वो जख्मी हुए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप पर ये असैसिनेशन अटेम्प्ट थी, उनको कत्ल करने की कोशिश की गई पेंसिल्वेनिया बटलर में एक रैली के दौरान। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक लकी फॉर्मर प्रेसिडेंट और एक लकी इंसान है कि वो बच गए इसमें। मैं आपको बताती हूँ कि इसके फौरी बाद जब उनके पर ये किया गया तो वो इस तरीके से ये तस्वीर सामने आई। डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि जिस वक्त उनको गोली मारी गई उनके ऊपर फायर किया गया, वो नीचे बैठे हैं, फिर कुछ देर उनको लगी कि तमाम जो उनके थे बॉडीगार्ड्स वो उनके पास आ गए और उन्होंने उनको घेरे में ले लिया, उनको कवर किया, सब उनके ऊपर एक तरीके से जैसे लेट जाते हैं जब किसी को बचाते हैं उस तरह किया। फिर थोड़ी देर के बाद जब वो उठे हैं तो उनके कान से और जो उनका खून था वो निकल रहा था और वो उन्होंने अपनी फिस्ट जो है वो फजा में बुलंद की और उन्होंने कहा फाइट। तो दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो देख लिया है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।